चाहे नीचे आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। हमारे पास क्या है, हाँ, √2 √5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करना है कि √2 √5 क्या है, इरेशनल नंबर। चलिए हम लोग बस वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। सोल्यूशन, लेट √2 + √3 बी रैशनल। मान लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल है। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम, तो इसके बीच में एक को प्राइम एग्जिस्ट करेगा, ए एंड बी, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर नहीं होगा। और हम लोग इसको लिख सकते हैं √2 + √3 इक्वल टू बी बाय ए बाय बी। ठीक है, ए बाय बी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। नाउ √2 + √3 इक्वल टू ए बाय बी है ना। अब आप इसको यहाँ पे √2 को उधर लेके चले जाइए। ओ वेट, क्वेश्चन में √5 है। ओके, क्वेश्चन में √5 है। वेट, बस यहाँ पे 5 कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। देन √5 इक्वल टू ए बाय बी माइनस √2। क्लियर है। अब आपको स्क्वायरिंग कर देना है बोथ साइड में। देन √5 स्क्वायर इक्वल टू ए बाय बी माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, देन 5 का स्क्वायर करेंगे तो देन सिंप्लीफाई। अब देखो ये ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट मीन ए बाय बी का स्क्वायर, ए पर भी स्क्वायर लग जाएगा, बी पर भी स्क्वायर लग जाएगा, प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बाय बी इंटू √2। दैट मीन 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन 2 माइनस, देखिए 2 और √2 एंड 2 √2 ए बाय बी। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक अब हमको समझ में, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होप कि आ गया होगा। जब इस 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2। ठीक है, इस 2 को हम इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2 √2 ए बाय बी। दैट मीन ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2 √2 ए बाय बी। अब हमें इससे √2 का वैल्यू गेट करना है। ठीक है, क्या करना है, √2 का वैल्यू गेट करना है। तो इसको हम लोग इस साइड लेके आते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दैट ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 √2 ए बाय बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अभी ये +3 था, इधर आएगा तो -3 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे समझिए आप लोग, अब हम इससे √2 का वैल्यू लेंगे ना, तो √2 को अलग कर देते हैं। मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 2a बाय बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर -3। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन ही कर डालता है। √2, अब ये b है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, b स्क्वायर है, देन b स्क्वायर डिवाइड 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस यहाँ पे कुछ नहीं 1, देन 1 b स्क्वायर। ठीक है, 1 से हम लोग b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, b स्क्वायर इंटू 3, देन 3b स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b अभी नीचे था, इक्वल टू उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर था वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत है।
नहीं है। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, फिर अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, जगह तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा साइड में आके, क्योंकि अब √2 इक्वल टू, अब देखो b और यहाँ a, देन a² b माइनस 3b³, क्योंकि b और यहाँ पे b² b³ हो जाएगा बाय, अब देखो 2ab², ठीक है, 2ab² आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या माना था, ये बार इक्वेशन 1 आप लोग ले लीजिए, मैं लेने भूल जा रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब हमारा तो ये पता चलेगा कि भाई a/b जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, 10 a² b माइनस 3b³ बाय 2ab² इज रैशनल, देन √2 इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि भाई इक्वल है दोनों, है ना, दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन नहीं, इट इज़ गिवन, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, लिखूँ कि नहीं लिखूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर ट्राई करता हूँ, बट √2 इज इरेशनल, इट इज़ गिवन, it is given, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong, तो जो हमने माना वो गलत है। यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई √2 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। थोड़ा सा बस ये रहा, प्रोसेस वही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस जो है सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस जो है आपका वो बिल्कुल सेम है। हाँ, अब आते हैं हम लोग वही क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए आप लोग क्या बोला जा रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू रेशनल नंबर हुज सम इज रैशनल, ठीक है, तो रेशनल नंबर का आपको एग्जांपल देना है, जैसे मान लीजिए 5 प्लस √2, ये रेशनल हो गया, और एक मान लेते हैं हम 5 माइनस √2, ये भी रेशनल हो गया। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 कैंसिल, दैट 10, देन ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये हो गया आपका सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल whose प्रोडक्ट इज रैशनल, ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। तो दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, सबसे अच्छा है √2 और √8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √16, दैट मीन क्या जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, द सम ऑफ टू रैशनल्स इज ऑलवेज रैशनल बाय ट्रू एंड द प्रोडक्ट ऑफ उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, ये भी सही है। The sum of two irrational numbers is always irrational. ये false है, क्योंकि अभी मैंने बताया the product of two irrational numbers is always irrational, ये false है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व किया,
द सम ऑफ टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यस, ये ट्रू है, हम लोग प्रूव भी कर रहे थे बैक टू। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इज इरेशनल। यस, ये भी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पीडीएस क्लासेस ऑल ऑफ यू। यदि आप चैनल से अभी तक कनेक्टेड नहीं है तो चैनल से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आने से वेलकम मैं पूरा सोल्यूशन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। एंड अभी एक्सरसाइज 1D कर लिया है हम लोगों ने, और एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आपको सोल्यूशन मिलेगा और एक एक क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग पीडीएस क्लासेस। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो। इस तरीके का क्वेश्चन अगर कमेंट बॉक्स में से पूछ। थैंक यू वेरी मच। तो नीचे आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। हमारे पास क्या है? हाँ, √2 √5 इज रेशनल नंबर। प्रूव करना है